नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। दिन भर की सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूस्खलन का मलबा कार पर गिरा, 5 तीर्थयात्रियों की हुई मौत। बाराबांकी नेपाल ने फिर छोड़ा 4 लाख क्यूसेक पानी, तराई के दर्जनों गांव में हुआ जल भराव। वायनाड के दौरे पर राहुल गांधी सांसदी बहाल होने के बाद पहली बार अपने लोकसभा क्षेत्र में होंगे। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर हुआ हादसा, चलती कार पर पत्थर गिरा, 5 साल के मासूम की मौत। आज भी कई जगह बारिश होने के हैं आसार। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने WFI चुनाव पर लगाई रोक, आज होनी थी वोटिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को अपनी सहमति दी। ये विशिष्ट कानून देश को मिला जो नागरिकों के लिए व्यक्तिगत डेटा का सुरक्षा करता है। नागपुर से लापता भाजपा नेत्री की जबलपुर में हुई हत्या, आरोपी पति ने कबूला जुर्म। पत्नी सना खान का शव नदी में फेंका, 4 महीने पहले ही की थी कोर्ट मैरिज। पीएम मोदी ने किया आज मध्य प्रदेश का दौरा, संत रविदास स्मारक का किया भूमि पूजन। 15 अगस्त को लखनऊ के सभी मल्टीप्लेक्स में दिखाई जाएंगी देशभक्ति फिल्में, होंगी जनता के लिए बिल्कुल फ्री। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे पुणे के चांदनी चौक फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। काशी में सर्व सेवा संघ के 80 मकानों पर बुलडोजर एक्शन, 3 घंटे में 12 बिल्डिंग्स गिराई। 10 कार्यकर्ता हिरासत में, प्रियंका ने बताई थी महात्मा गांधी की है विरासत। गुजरात दौरे पर भुज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कंडला में IFFCO के नए नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का किया उद्घाटन। कच्छ बॉर्डर का भी करेंगे दौरा। मोदी सरनेम केस की सुनवाई करने वाले जज का ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने फैसला लिया। जज ने राहुल की सजा रखी थी बरकरार। हरियाणा में कल 13 जिलों में बारिश की संभावना, 24 घंटे में नारनौल के सबसे ठंडा इलाका तो अंबाला सबसे गर्म। 15 दिन के बाद फिर सक्रिय होगा मानसून। अब ऑनलाइन गेम्स पर लगेगा 28% GST। संशोधन विधेयक लोकसभा से हुआ पारित, 1 अक्टूबर से होगा लागू। दुनिया भर में एक महीने में कोरोना के 80% मामले बढ़े, 15 लाख केस हुए दर्ज। WHO बोला ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से आंकड़ा बढ़ा। युद्ध के मुहाने पर पश्चिम अफ्रीका नाइजर में 250 भारतीयों को देश छोड़ने की दी गई सलाह। तख्ता पलट पर विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी, कहा एयर स्पेस बंद, बॉर्डर पार कर निकले लोग। पाकिस्तान में शरीफ सरकार के साथ आर्मी, अब न्यायपालिका भी उसी लाइन पर। राष्ट्रपति ने आज केयरटेकर PM घोषित करने को कहा। कनाडा दूतावास के अधिकारियों का फिर पोस्टर जारी, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने घरों का पता बताने वालों के लिए रखा $10,000 का इनाम। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने कराई चीन की जासूसी, ड्रैगन का दावा। CIA ने पैसों का लालच देकर इटली में हायर किया चीनी नागरिक। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। नारनौल के पटिकरा गांव स्थित बाबा खेतरनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में CM फ्लाइंग ने रेड मारी। इसमें 107 में से 29 अधिकारी और कर्मी गैर हाजिर मिले। इन सभी पर कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा गया है। CM फ्लाइंग की टीम सुबह बाबा खेतरनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। बता दें कि मौके पर 29 अधिकारी और कर्मी को गैर हाजिरी मिलने पर इनमें 6 BAMS डॉक्टर्स, 3 MD, पंचकर्म, 2 फार्मासिस्ट, 2 क्लर्क और अन्य कर्मी भी शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा दी है। आपको बता दें कि प्रदेश में 18 से 30 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी अब आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। इसमें 1500 रुपये जमा कराकर लाभार्थी परिवार का लाभ उठा सकेंगे। वहीं 15 अगस्त से योजना के लिए पोर्टल खोल दिए जाएंगे। सोनीपत के गुहाना के आदर्श नगर में बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने एक महिला व उसके बेटे को झांसे में लेकर सोने की चेन ठग ली। ठगों ने सोने की चेन साफ करने का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया। जब पीड़ितों को ठगी का पता चला तो उन्होंने शहर थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हिसार में आज 4 जगहों पर वर्करों की बैठक में संबोधित करेंगे। वहीं 20 अगस्त को पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा हिसार में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसी के चलते दीपेंद्र हुड्डा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वर्कर्स से मीटिंग ले रहे हैं।
कई दिनों से हरियाणा सरकार से अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ धरने पर चल रही फरीदाबाद की आशा वर्कर्स ने आज फरीदाबाद सेक्टर 10 परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय का घेराव करते हुए हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और साथ ही सरकार को इस बात की चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वर्कर्स इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगी। फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र के विधायक सीमा त्रिखा NIT 5 के सी रोड से जब अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से किसी कार्यक्रम से अपने निवास की ओर लौट रही थी तो उनकी अचानक नजर एक ऑटो पर केंद्रित हुई जिसे एक महिला चला रही थी। फिर क्या था, विधायक सीमा त्रिखा ने उन्हें रोका और रोककर महिला ऑटो चालक से बात की, उससे हाथ मिलाया और उसको गुलदस्ता देकर उसका हौसला बढ़ाया। इतना ही नहीं, वह अपने सुरक्षा कर्मी के साथ ही महिला ऑटो में बैठी और किराया देकर अपने निवास स्थान तक पहुंची। देखिए एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? देवकी सर। जी, कहाँ से हो आप? SDM नगर से सर। आज मैडम ने आपको रोका है, जानते हो कौन है मैडम? हाँ जी, सीमा त्रिखा मैम है, जानती हूँ मैं। तो आज आपको अचानक रोका, कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा सीमा त्रिखा मैम से मिलकर। अक्सर लोग जो हैं, जो नुमाइंदे होते हैं उनको कोसते हैं, लेकिन इस तरह से आपको उन्होंने जो देखा है, किस तरह से लग रहा है इनके साथ? बहुत अच्छा लग रहा है मैम से मिलकर। आज राशन भी दिया है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये जिस तरह से काफी प्रेरणा आप दे रही हैं और महिलाओं को ऑटो चलाते हुए दिख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेहनत करके खाना चाहिए, कोई भी महिला हुई अपना इज्जत की रोटी खाए, मैं तो ये चाहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप एकदम से, क्योंकि आपकी आंखें भी नम दिख रही हैं? हाँ, मैं एक्चुअली क्या है, ये नाम की देवकी नहीं, काम की भी देवकी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो नाम होता है आपका, वो आप उसके या तो अनुरूप होते हैं या उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। और देवकी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि अपनी ज़िंदगी की राह नहीं ये निहार रही, बाकी महिलाओं को भी ये एक रास्ता दे रही है। और सच पूछो तो हम संस्कार ढूंढने कहाँ कहाँ जाते हैं, अचानक से हमें मिली और इसने एक बात बोली कि मेहनत करके ये जो पसीने की कमाई खाते हैं ना, वो परिश्रम पसीना, जिसके पास ये दो चीज़ें हैं तो पराक्रम खुद ही आ जाता है। तो मैं इसको बहुत पराक्रमी मान रही हूँ कि ये परिक्रमा की दौड़ से बाहर होकर के अपने पराक्रम के बलबूते पर जहाँ अपने परिवार को देख रही है, वहाँ ये और बहुत सारी महिलाओं को, और मैं कहती हूँ सब देखिए, इसको बहुत ध्यान से देखो और इससे प्रेरणा लेकर के जिस भी बहन को कोई तकलीफ है, कष्ट है, मेरे को भी संपर्क कर सकते हो। मैं भी जिस लायक होंगी, मैं भी आपकी प्रशासन से, सरकार से मदद करवाऊंगी। कहते हैं आपका स्वभाव ही आपके संस्कार को दर्शाता है, जिसे समाज में आपकी छवि कैसी है वो लोगों के सामने आती है। ऐसे ही एक संस्कारी और प्रेरणादायक महिला डॉक्टर विद्या गुप्ता के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं। ये दृश्य फरीदाबाद के NIT 5 नंबर J ब्लॉक स्थित शिवमती धर्मा चैरिटेबल हॉस्पिटल के प्रांगण का है, जहां की संचालिका डॉक्टर विद्या गुप्ता के द्वारा करीब 50 गरीब महिलाओं को सूखा राशन वितरित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बड़खल विधानसभा क्षेत्र की विधायक सीमा त्रिखा और इनेलो नेत्री जगजीत कौर पन्नू पहुंची। वहीं इस मौके पर फरीदाबाद जिले के जाने पहचाने कई समाज सेवी भी मौजूद रहे। इसी गली में रहती है किराए पे। क्या नाम है? सुनीता यादव। सुनीता, आज आपको राशन मिला है? हाँ, बहुत खुशी हुई। मैं तो काम करने जा रही थी। अच्छा। खाना बनाती हूँ। अच्छा, काफी मदद हो पाती है इस तरह से जगह? हाँ, कहीं मिलता है तो चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ डॉक्टर के लिए, डॉक्टर ने जिन्होंने? मैं तो यही कहना चाहूंगी, हर महीने ऐसे राशन मिले और गरीबों को छत मिल जाए। मेरा नाम ज्योति है, कहाँ से? गांधी कॉलोनी से, यहीं से हूँ 5 नंबर से। हाँ, 5 नंबर से। क्या कहना चाहेंगे आज डॉक्टर? मैं मैडम से कहना चाह रही हूँ कि मैडम बहुत अच्छी है, लाखों गरीबों को बहुत जो मतलब कर नहीं पा रहा ना, जो मतलब नहीं कर पा रहा, महंगे महंगे इलाज नहीं हो पाते किसी के, मैडम बहुत कम से कम लोगों की मेहनत करती है। बहुत अच्छी मैडम है और डिस्काउंट देती है दवाई में, गोली में, हर चीज़ में, मतलब राशन में भी, हर चीज़ में साथ देती है मैडम। तो हम तो मैडम को धन्यवाद देंगे, विद्या मैडम को। आज इन्होंने यहाँ पर लगभग 50 परिवारों को उनको महीने का राशन देने का एक अपने बड़ों के निमित्त श्रद्धा भाव अर्पित करने का ये तरीका निकाला। तो मैं सोचती हूँ कि ये हम सबको भी फॉलो करना चाहिए। और दूसरी बात, हम जहाँ खड़े हैं इस हॉस्पिटल में सच की चैरिटेबल काम होता है,
नाम तो बहुत लोग रख लेते हैं लेकिन काम बहुत कम जगह दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर चैरिटेबल काम होता है। मैं आई हूँ, मैं कुछ महिलाओं से भी मिली और कहीं पर भी जिसे कहते हैं 24/7 कोई आवाज़ लगाए ये हेल्प के लिए खड़े हैं। आज मैं अपने ससुर जी के पुण्यतिथि पे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को अनाज वितरण करना चाह रही थी और मैं बस सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा मैम से मिलना चाह रही थी और मैम को मैं इनवाइट करना चाह रही थी, श्रीमती रेखा जी, और डायरेक्ट मेरी बात भी नहीं हुई है मैम से, मैंने किसी के थ्रू बोला था और मैम आ गई, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और ये इनका दिलेरीपन है। और साथ ही हैं जगजीत पन्नू जी, इनको भी मैं देखती हूँ जवाहर कॉलोनी में जितने भी कार्य होते हैं हर जगह मैम दिखती हैं। वहाँ पे हमने कैंप लगाया था, वहाँ भी आई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी महिलाओं में भी इतनी जागृति है और ये लोग ही मेरी तरफ से तो यही लोग एक रोल मॉडल हैं जिनको देख के मैं कार्य करना चाहती हूँ। मैं तो सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी डॉक्टर मिसेस गुप्ता का, क्योंकि एज ए पॉलिटिशियन तो शायद हम लोगों को बहुत जगह जाने का मौका मिलता है और हम लोग जाते हैं, पर ऐसे अच्छे कार्यों में जाकर अच्छा काम ये कर रहे हैं। और उसका भी सीमा दी ने बोला कि थोड़ा थोड़ा पुण्य हमें भी मिल जाता है, क्योंकि अगर पुण्य में कहीं हाथ भी बटा दो तो वो पुण्य का भागीदार हो जाता है। तो थैंक्स टू डॉक्टर गुप्ता कि उन्होंने हमें इसका हिस्सा बनाया, इस पुण्य कार्य का। और दूसरी बात, ये कार्य अच्छा इसलिए भी है कि आज वृद्धाश्रम बहुत खुलते जा रहे हैं। ऐसे समय में जब वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, लोग अपने माँ बाप को घरों से बाहर निकाल कर वहाँ भेज रहे हैं, और ऐसे समय में एक मिसाल कायम करना कि एक बहू, नॉर्मली बेटियां तो करती हैं, पर एक बहू अगर ऐसा पुण्य कार्य करती है अपने ससुर जी के याद में 50 लोगों को ये जो भोजन दे रहे हैं, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। और मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगी डॉक्टर विंध्या, क्योंकि आप एक मैसेज दुनिया को दे रहे हैं कि देखिए, अगर आपने कुछ अच्छा करना ही है तो ऐसा कार्य करिए जिससे किसी का भी भला हो और किसी के घर में, मैं कहूँगी, चूल्हा भी जल सके एक महीने के लिए। और आम लोगों को एक मैसेज भी जाता है कि हाँ, अगर आपने अपने बड़ों को याद करना है, उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है। तो ये थी दिन भर की सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात इस तरह की कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।